सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि हमारा जन्म बार बार क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण। तो हमारे तीन शरीर होते हैं, जिसमें से स्थूल शरीर 5 महाभूतों का जो ये बाहर नजर आता है। दूसरा 18 सूक्ष्म तत्वों का, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रिय सूक्ष्म, 5 कर्म इंद्रिय सूक्ष्म, प्राण अपान उदान समान व्यान, और 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण और मन बुद्धि अहंकार। इस 18 सूक्ष्म तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर, जिसको मन कहते हैं, और वो घूमता है सपनों में। ये दूसरा शरीर। और तीसरा कारण शरीर, ये संसार की इच्छाओं का, कामनाओं का या वासनाओं का। तो कारण शरीर के कारण हमें सूक्ष्म शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर के कारण हमें ये स्थूल शरीर धारण करना पड़ता है। अगर कारण शरीर को खत्म कर दिया जाए, जैसे किसी पेड़ की जड़ को काट दिया जाए, तो फिर वो पेड़ धीरे 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 खुद ही गिर जाता है, या सूख जाता है, या खत्म हो जाता है। ऐसे ही जो चाहता है कि मेरा जन्म ना हो, आगे मैं जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं, या सच्चिदानंद लोक परम धाम में चला जाऊं, तो उसको इन तीनों शरीरों के बारे में पता होना चाहिए। और ये कारण शरीर के कारण ही सूक्ष्म, सूक्ष्म के कारण स्थूल शरीर धारण करना पड़ रहा है। और ये कारण शरीर जो इस संसार की इच्छाओं और वासनाओं, कामनाओं का है, अनंत जन्म संचित कर्मों के आधार पर हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, ये क्योंकि ये सृष्टि अनादि है। अब ये कारण शरीर संसार की इच्छाएं, वासनाएं क्यों बनी है? क्योंकि मनुष्य ने, एक तो आत्मा और शरीर, दो चीजें उसके पास है। मैं कौन, मेरा कौन, जब हम कौन, हमारा कौन, अपना ज्ञान ना रखते हुए अपने आप को नर नारी, बंगाली, पंजाबी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारी अपनी मोहरे अपने आप पे लगा ली। लेकिन जात पात की, डेजिग्नेशन की, धर्म की। लेकिन अंततः जब मृत्यु हुई, तो ज्योत जब अलग हुई, तो शरीर जड़ था, मुर्दा था, वो सामने आ गया। लेकिन वो सारी जिंदगी समझ नहीं पाया कि मैं कौन, मेरा कौन। इसलिए जब तक भी वो आत्मा शरीर में रही, इस मन बुद्धि ने उसको यही बताया कि तुम एक शरीर है। तो इसलिए शरीर भी 5 महाभूतों से बना था, और ये संसार भी 5 महाभूतों से बना है। तो सारी जिंदगी संसार की ही कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं उसको बनती रही। जो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप थी, वो अपना सच्चिदानंद स्वरूप मैटर हरि गुरु भगवान का, जो संतों के पास है, जो भजन कीर्तन में मिलता है, उसकी तरफ एक सही गुरु, सही ज्ञान या अपनी पहचान ना मिलने के कारण, अब जब गणित में शुरू का ही फार्मूला 2 on the 2, 2 to the 4 हम कहते हैं कि टेबल आने चाहिए, जैसे तो टेबल का जब पहले ही पॉइंट तुमने गलत कर लिया अकाउंट्स में, जब पहला पॉइंट, तो आगे तुम्हारा सारा हिसाब ही गड़बड़ हो जाता है। तो जब हमें यही नहीं पता कि हम कौन है और हमारा कौन है, और हम माया के प्रभाव के कारण, काल माया के कारण, माया दो तरह की होती है, जीव माया, गुण माया, दोनों माया हम पे हावी रहती है। एक अपना स्वरूप बुलाती है कि मैं आत्मा हूं, दूसरा संसार में अटैच करती है। ये माया का काम है। ये जीव माया के 2 रूप हैं, और गुण माया से ये 5 महाभूतक शरीर और संसार तुम्हारा बना है। तो इस माया के प्रभाव के कारण अंततः तक मानव को, या नर नारी को, या मनुष्य को पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूं। इसलिए उसने खुद को शरीर ही जानता रहा, शरीर की ही वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं उसकी बनती रही। बहुत सारी कामनाएं, उसकी इच्छाएं पूरी भी होगी, और उसकी पूर्ति होने के बाद भी उतनी ही ज्यादा कामनाएं और इच्छाएं फिर उसकी पड़ी हैं। तो अब ये बार बार जन्म क्यों हो रहा है? क्योंकि वो खुद को शरीर जानता है, और शारीरिक ही व्यक्ति वस्तुओं की दुनिया में अपना पूरा जीवन बिता देता है।
आत्मा जिसको ये शरीर अपना स्वरूप जानने के लिए और अपने घर वापस करने के लिए मिला था कि भी एक कर्म जोनी और ज्ञान शक्ति युक्त है जो मानव शरीर है, ये अवसर किसी और चोले में नहीं पाया जा सकता। 84 लाख की लाख दे में सिर्फ मानव ही एक ऐसा है जो ज्ञान पाके इस कैद से निकल सकता है। तो इसलिए अब वो संसार में आनंद और सुख मानता है। इसलिए बार बार जहाँ पे हम सुख मानते हैं, ये पत्नी है, ये प्रेमिका है, ये रिश्तेदारी है, ये कोठी है, ये कार है, तो उसका चिंतन हम बार बार करते हैं। तो उस चिंतन के बार बार करने से हमारा उसके प्रति संसार में उस व्यक्ति वस्तु के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। तो ऐसे ही जब शुरू में ही हमने अविवेक अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, तो संसार की जो भी कामनाएं इच्छाएं जहां भी हम जुड़े हैं, उन्हीं का बार बार चिंतन करने से कि मैं कोठी, कार, बीवी, प्रेमिका, रिश्तेदारी, तो बार बार इसका चिंतन करने लगे कि इन्हीं से प्रेम मिलेगा और यही अपने हैं। तो बार बार चिंतन करने से और वहां सुख मानने से, एक होता है वहां सुख है, संसार के सब सुखों में दुख का मिश्रण है। कोई एक लड़की जो एक बंदे को अच्छी लगती है, दूसरा बंदा उसका मर्डर करना चाहता है, तीसरा उसको देखना नहीं चाहता, उससे नफरत करता है। वही लड़की चौथा उसके पीछे जान देने के लिए तैयार है। अगर शराब में सुख हो तो सबको पंडित उससे नफरत करते हैं, सात्विक लोग उसको देखना नहीं पसंद करते हैं। इसका मतलब शराब में ऐसा गुण नहीं है या किसी में ऐसा गुण नहीं है संसार में व्यक्ति वस्तुओं को, वो अपने अपनी समझ के हिसाब से हम रजतम सत जैसा भी हमारी रुचि है, हम जैसे भी इंसान है, सात्विक राजस तामस, हम व्यक्ति वस्तुओं में सुख मानते हैं। ना कि उसमें अगर सुख हो तो सबको लगे, पूरी दुनिया को, पूरे संसार को, लेकिन पूरे संसार को किसी एक चीज में सुख नहीं लगता, किसी एक ही व्यक्ति में सुख नहीं लगता। तो इससे ये तय होता है कि अपनी अपनी बुद्धि के मानने से हम संसार में सुख मानते हैं, लेकिन वो सुख ब्रह्म के कारण होता है। जैसे बच्चा अंगूठा चूसता है और सोचता है इसमें से लार आ रही है, अंधेरे में सांप पड़ा होता है, रस्सी पड़ी है तो लगता है सांप है। कुत्ता हड्डी चूसता है और अपना ही जबाड़ों का खून धीरे धीरे चूसने लगता है, वो तो वो सोचता है हड्डी से खून आ रहा है। इसी को ब्रह्म दोष कहते हैं, माया का। इसके कारण हम वह सुख मान लेते हैं और हमारा सारा जीवन चला जाता है। तो प्रश्न था कि बार बार जन्म क्यों हो रहा है? बार बार जन्म कारण शरीर, और ये कारण शरीर की इच्छाएं वासनाएं कैसे बनी है, तो उसके बारे में बताया गया। जो गुरु के पास जाएगा, ज्ञान पालेगा, वो संसार में रहते हुए भी अपने मानव चोले की को साधते हुए अपने घर परिवार गृहस्थ जीवन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज निभाते हुए भी अपनी पहचान करते हुए अपने मानव चोले को बड़ी आसानी से सदगुरु के ज्ञान और मन बुद्धि के समर्पण से जोड़ते हुए संसार में उपयोग और सेवा से भक्ति का उपभोग, संसार में रोटी कपड़ा मकान का उपयोग और हरि गुरु भगवान में उपभोग, संसार में अच्छा व्यवहार और यहाँ प्यार करके अपना जीवन सफल कर सकता है। ये था कारण क्यों बार बार हमारा जन्म हो रहा है। जिसको जन्म से मुक्ति, इस जन्म से मरण से मुक्ति चाहिए, वो किस तरह से होगी इसमें बताया गया। रामदास की तरफ से जय बाबा जी।